सुबह का समय था। गांव के खेतों पर हल्की धूप फैल रही थी। ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। रामू किसान अपने खेत में खड़ा फसल को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपनी पुरानी धोती ठीक की और मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, तू ही मेरी असली दौलत है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक कसक भी थी। उसका बेटा अमन। अमन शहर में पढ़ता था। बड़ा कॉलेज, अंग्रेजी में बातें, बड़े बड़े सपने। अब वो गांव की जिंदगी को छोटा समझने लगा था। कुछ दिनों बाद अमन छुट्टियों में गांव आया। बस से उतरते ही उसने चारों तरफ देखा और हल्का सा मुंह बनाया। पापा, यहां तो कुछ बदला ही नहीं। रामू मुस्कुराया। बेटा, गांव जल्दी नहीं बदलता, लेकिन यहां की मिट्टी हमेशा सोना उगाती है। अमन हंस पड़ा। पापा, ये खेती बेटी अब किस जमाने में काम आती है? शहर में लोग टेक्नोलॉजी से करोड़ों कमा रहे हैं। खेती में क्या रखा है? रामू ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर बेटे की बात सुनता रहा। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी जरूर आ गई थी। अगले दिन अमन अपने पिता के साथ खेत गया। गांव के लोग रामू को बहुत इज्जत से सलाम कर रहे थे। कोई कह रहा था, रामू भैया, आपका बीज फिर सबसे अच्छा निकला। कोई कह रहा था, आपने जो तरीका बताया था उससे फसल बच गई। अमन को यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा, पापा तो सिर्फ साधारण किसान हैं, लोग इन्हें इतना मान क्यों देते हैं? तभी एक किसान दौड़ता हुआ आया। रामू भैया, मुसीबत हो गई, कीड़े लग गए हैं फसल में। रामू तुरंत उसके खेत की तरफ चल पड़ा। अमन भी पीछे पीछे गया। रामू ने थोड़ी मिट्टी उठाई, पौधों को देखा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये कीड़े ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। ये पत्ते काटकर जला दो और नीम का घोल छिड़क दो। कुछ दिनों बाद सच में वह खेत बच गया। गांव वाले रामू को धन्यवाद देने लगे। अमन पहली बार अपने पिता को अलग नजर से देखने लगा। लेकिन असली घटना अब भी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। गांव के कई खेत बर्बाद होने लगे। अमन घबरा गया। पापा, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन रामू शांत था। वह बोला, नहीं बेटा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। रामू ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब लोग नहर की तरफ चलो। अमन हैरान था। रामू और बाकी किसान मिलकर पानी का रास्ता बदलने लगे ताकि खेतों में पानी जमा ना हो। घंटों मेहनत के बाद आखिरकार पानी का बहाव बदल गया। कई खेत बच गए। गांव वाले फिर रामू की तारीफ करने लगे। अमन पहली बार समझ रहा था कि खेती सिर्फ हल चलाना नहीं है, ये तो पूरी समझ और जिम्मेदारी का काम है। कुछ दिन बाद अमन ने शहर लौटने का फैसला किया। वह अपने पिता से बोला, पापा, आप भी मेरे साथ शहर चलो, वहां आराम से रहेंगे। रामू मुस्कुराया, नहीं बेटा, मेरा घर तो यही है। अमन शहर चला गया। कुछ महीनों बाद उसके कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी आधुनिक और टिकाऊ खेती। सब छात्रों को किसी सफल किसान पर रिसर्च करनी थी। जब अमन इंटरनेट पर खोज कर रहा था तो अचानक वह चौंक गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। भारत के प्रेरणादायक किसान रामू चौधरी। वीडियो में उसके पिता थे। एक इंटरव्यू में लोग बता रहे थे कि कैसे रामू ने गांव के किसानों को नई तकनीक सिखाई, कैसे उसने सूखे और कीड़ों से फसल बचाने के तरीके बताए और कैसे उसने पूरे इलाके की खेती सुधार दी। अमन की आंखें भर आईं। जिस पिता को वह साधारण समझता था, वह तो दूसरों के लिए प्रेरणा था। अगली छुट्टियों में अमन फिर गांव आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। वह सीधे खेत में गया जहां रामू काम कर रहा था। अमन धीरे से बोला, पापा। रामू ने मुड़कर देखा। अमन की आंखों में नमी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सोचता था खेती बेकार है, लेकिन असली ताकत तो आप में है। रामू मुस्कुराया और बेटे के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटा, समझने में समय लगता है। अमन बोला, पापा, अब मैं भी खेती सीखना चाहता हूं, लेकिन नए तरीकों के साथ। रामू की आंखों में चमक आ गई। अगर तुम साथ हो तो हमारी खेती और आगे जाएगी। उस दिन अमन ने एक बड़ी बात समझी। शहर की पढ़ाई और गांव की समझ जब साथ आती है, तब असली तरक्की होती है। खेती सिर्फ मिट्टी में काम करना नहीं है, ये धैर्य, मेहनत
और ज्ञान का मेल है। और अक्सर जिस काम को हम छोटा समझते हैं उसी में सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। कहानी की सीख, कभी भी अपने माता पिता के काम को छोटा मत समझो। उनके अनुभव में वो ताकत होती है जो किताबों में नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।